हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा G20, जो कि अब G21 हो चुका है। पूछा जा रहा है दोस्तों, शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। रिसेंटली करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन हमारा G20 यानी कि G21 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। करेक्ट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में पड़ता है। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। रिसेंटली करंट के दोस्तों क्वेश्चन को पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे अपडेट किए हैं, जिनको हम लोग दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे इन प्रश्नों से। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली वी शरण। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा शंघाई चीन में। कहाँ पे? शंघाई चीन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात को। किन्हें? नलिन प्रभात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। करेक्ट आंसर होगा 9 पदक। कितने? 9 पदक। सुपर क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इनका रिवीजन जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा कौशिक राज शेखर को। नेक्स्ट है, त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा केरल में। ये स्टैटिक में भी पूछा था, आप लोग जानते हैं कि त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा। ये सारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी है, और हम लोग इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा विजय जैन को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा इंदौर मध्य प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है। रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा जनिक सिनर, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो जर्मनी है। और यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सिमली पालकाई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ओडिशा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? ओडिशा का। एक करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स,
आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहाँ पे आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। इसी नंबर पर दोस्तों आप लोग वैकेंसी से रिलेटेड या PDF से रिलेटेड डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं, और PDF के लिए इसी नंबर पर आपको दोस्तों पेमेंट भी करने होते हैं। सेकंड PDF के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बिहार SSC व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का PDF भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आएगा दोस्तों, आपका पूरा GK आएगा ही, पूरा विविध आएगा, GS यानी जनरल साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 PDF में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। लास्ट PDF के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि हमारा SSC CPO वहाँ SI एग्जाम 2024 का लगा हुआ है। ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं दोस्तों, SSC के द्वारा कंडक्ट होने वाले विभिन्न एग्जाम, जैसे में CGL हो गया, आपका CHSL हो गया, MTS हो गया, GD हो गया, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। ऑलरेडी मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जितने लोग PDF ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्ट जरूर करें, इनकी एक प्रिंट आउट निकलवाएं, अच्छा सा सेट बनवाएं। उसके बाद में दोस्तों अंडरलाइन लगा के आप लोग स्टडी करें, पुनः रिवाइज जरूर करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, महत्व जो जनजातियों के निवास क्षेत्र से हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सीट हम लगा दिए हैं, सब कुछ आपका इसी में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ना वो क्वेश्चन मिस होने वाले हैं, ना ही वो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन रखा गया है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब चलिए, एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश या क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे निवास करते हैं। सबसे पहले क्या दोस्तों, एस्किमो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा था, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है दोस्तों? ग्रीनलैंड एवं कनाडा, पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। किर्गिज जनजाति कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? तो मध्य एशिया में। कहाँ पे? मध्य एशिया में। अगला है बोरो जनजाति की बात की जाए तो ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति आपकी दोस्तों कांगो बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई ट्रिक लगाएं, बार बार रट्टा मारें या PDF लेके बेटर होगा, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, कुछ भी करें। आपके फेवरेट क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है और आपके सिलेबस के नियमानुसार हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपरेशन यहाँ पे रखने होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आपका क्या दोस्तों? माओरी जनजात, मोस्ट फैक्ट बनता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग, फेवरेट पॉइंट है आपका। माओरी जनजात कहाँ पे निवास करती है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, जुलू जनजात की बात की जाए तो नेटाल प्रांत, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे निवास क्षेत्र पाया जाता है। शेमांग जनजात आपका दोस्तों मलेशिया के थाईलैंड, वहाँ मलेशिया में पाए जाते हैं दोस्तों, थाईलैंड के मलेशिया में। नेक्स्ट है बुशमैन जनजाति की बात की जाए तो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, विशेषकर बोत्सवाना में। यूकाधी जनजाति की बात की जाए साइबेरियाई क्षेत्र में। रेड इंडियन बार बार पूछा जाता है, उत्तरी अमेरिका में। और बद्दू जनजाति दोस्तों ये अरब क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। जो महत्वपूर्ण दोस्तों जल विद्युत परियोजनाएं हैं हमारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं दोस्तों, जो कि पूछे जाते हैं। आप जानते हैं यहाँ पे दोस्तों हम सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से मेंशन कर दिए हैं। इनकी स्थिति यानी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, फरक्का परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। यानी इस टॉपिक को यहीं पर पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम, फिर उनके राज्य यानी लोकेशन से संबंधित, और नदियों जहाँ पे स्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भीमा परियोजना। लोकेशन क्या दोस्तों? ये महाराष्ट्र राज्य में है, पवना कृष्णा नदी पर। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है हीराकुड जल विद्युत परियोजना, बार बार पूछा जाता है, ओडिशा राज्य में पड़ता है दोस्तों, महानदी पे संचालित है। नेक्स्ट क्या है? सरदार सरोवर परियोजना, आप लोग बार बार सुने होंगे, ये गुजरात राज्य में है दोस्तों, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आप लोग जानते हैं राजस्थान राज्य में पड़ता है, सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। कहाँ पे? सतलज और ब्यास के संगम पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना तक हमारा हो चुका है। उसके बाद फरक्का परियोजना, जो कि हमारा क्वेश्चन था, पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, गंगा नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना की बात की जाए तो झारखंड राज्य में स्थित है, दामोदर नदी पर। इडुक्की परियोजना मोस्ट इंपोर्टेंट, केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा ही जाता है, पंजाब राज्य में पड़ता है, किस नदी पर स्थित है? सतलज पर।
सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर स्थित है। काकरापार परियोजना की बात की जाए तो गुजरात के सूरत में दोस्तों, ताप्ती नदी पर। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, चंबल नदी पर। जितने इंपॉर्टेंट है सब आपके पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात की जाए, राजस्थान राज्य में है दोस्तों, चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। अगला क्या दोस्तों? जवाहर सागर परियोजना। एक मिनट दोस्तों, क्या है हमारा? जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसके राज्य राजस्थान में दोस्तों, चंबल नदी पर। माता टीला बांध परियोजना आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्र में पड़ता है, बेतवा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना मोस्ट बड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आपका आंध्र प्रदेश से कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर। धीनबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब राज्य में है दोस्तों, रावी नदी पर। लास्ट है आपका सलाल पनबिजली परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में संचालित है दोस्तों, चिनाब नदी पर। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी हमारी। बिहार एसएससी वहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वहाँ ऐसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन कहाँ से? और जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के मोस्ट प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे सीट में कवर किया गया है। ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों सारे। तो चलिए इनको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। अब चलिए पहले क्वेश्चन को रिवाइज इनका जरूर कीजिएगा। ये अगर पीडीएफ ले रहे हैं दोस्तों तो अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिएगा। फेवरेट क्वेश्चन है ये आपके। चलिए शुरू करते हैं। पहला है शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड। ये चार क्वेश्चन एक साथ सेट किए गए तो दोस्तों जो कि रासायनिक नाम से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो निद्रा रोग है। नेक्स्ट, टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो आंत है। और क्षय रोग यानी टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा है। आगे देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहला हमारा हो गया दोस्तों एसआई मात्रक से। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम होता है। फिर है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडिला होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। चार क्वेश्चन यहाँ पे एसआई मात्रक से भी रखेंगे, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए आप लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी एंड पियरे क्यूरी ने की थी। ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज किसने की थी? केल्विन ने की थी। किसने? केल्विन ने। और फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लेविस वाटरमैन ने किया था। चार क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण आविष्कारक से भी रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है वो घनत्व है। नेक्स्ट, रेडियम किससे प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड से। अगला, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अगला, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है वो क्या है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो डीएनए है। क्या है? डीएनए है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या रखा गया देखेंगे आप लोग। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल। करेक्ट आंसर होगा कपिल। कौन है? कपिल। आप 6 दर्शन है आप लोग जानते हैं, छाहों को यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग देख लेंगे। देखेंगे आप लोग एक तरफ दर्शन के नाम है फिर रचयिता के नाम। सबसे पहले सांख्य दर्शन है, रचयिता कौन है दोस्तों? कपिल है। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा के जयमनी है। उत्तर मीमांसा के बादरायण है। और वैशेषिक के कड़ाद्यावलोक है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था? तो साम वेद है। यहाँ से मोटे मोटे क्वेश्चन बराबर बनते हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं स्टैटिक से। तो सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया, जितने फैक्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चारों वेदों को दोस्तों, सबसे पहला कौन सा है? ऋग्वेद। यहाँ से कौन कौन सा फैक्ट निकलता है देखेंगे आप लोग। पहला क्या है दोस्तों पॉइंट? यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ध्यान देंगे इसमें, इस वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ये इतने फैक्ट यहाँ से बनते हैं। सामवेद की बात की जाए तो इससे फैक्ट बनता है दोस्तों,
इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यजुर्वेद, इससे बात की जाए तो यह एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य तथा पद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या है, इसमें आप लोग जानते हैं ब्रह्म ज्ञान, औषध, प्रयोग, नियोग, निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारे लिख के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका आपका करेक्ट आंसर अथर्ववेद होता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा पुराण के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों टोटल पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है, बार बार पूछा जाता है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा ये लगा हुआ है दोस्तों, इसी पे आप लोग वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से संबंधित दोस्तों डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों इसी नंबर पे आप लोगों को पेमेंट भी करने होते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। कब? 1664 ईस्वी में। मोस्ट क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, आप लोग जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से आप लोग यहाँ से आप लोग जानते हैं बराबर क्वेश्चन बनते हैं। सबको इस सीट में पूरी तरह से अपडेट किया गया। जितने ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग कवर रखते हैं दोस्तों, तो भारत में जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब आपके पूरी तरह से कवर रहेंगे। एग्जाम में ना आपसे दोस्तों मिस हो सकते हैं और ना ही दोस्तों गलत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1664 ईस्वी में। अब टॉपिक हमारा क्या था, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। एक तरफ कंपनी के नाम है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। सबसे पहले है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 1498 ईस्वी में स्टेब्लिश हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1602 में स्टेब्लिश हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1600 में स्टेब्लिश हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो 1616 में हुई। आगे बढ़ते हम लोग, दो रह गए हैं दोस्तों। क्या क्या है हमारा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 में स्टेब्लिश हुई, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों 1731 में। पूरी तरह से ये अपडेट रखेंगे जो कि डायरेक्टली बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों ये सारे निकलते हैं, इसको आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा सीट को ऊपर करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पहला है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। नेक्स्ट देखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने, इसलिए जितने इंपॉर्टेंट है सब एक साथ सेट कर दिए गए क्वेश्चन। दूसरा है फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? तो सूरत में। तीसरा है अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारी कोठी कहाँ पर खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में। यह हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वास्को डी गामा 17 मई 1498, डेट जरूर ध्यान रखेंगे, को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट पर। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई कब और किनके मध्य में हुई? तो 1760 में हुई थी, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। और बेदरा का युद्ध कब और किनके मध्य में हुआ था? तो हुआ था 1759 में, अंग्रेजों और डचों के मध्य में। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अब महत्वपूर्ण दोस्तों, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं दोस्तों हमारे देश के, उनसे रिलेटेड जो मिनिमम आप जानते हैं बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया दोस्तों। इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे ना आपको क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो 25 वर्ष। अब टॉपिक इसका क्या है, भारत के मुख्य पदाधिकारियों से संबंधित उम्र संबंधित तथ्य। अब एक तरफ पदाधिकारियों के नाम यानी कि उनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ देखेंगे, दोनों के 35 वर्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य बनने की 30 वर्ष है। आगे चलते हम लोग। इसके अलावा क्या है दोस्तों, एक साथ हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर करते हैं सीट। हमारा कहाँ तक हो चुका दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का कितना? 25, राज्यसभा सदस्य का 30 वर्ष, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, विधानसभा सदस्य जो क्वेश्चन था 25 वर्ष, और विधान परिषद बनने के लिए दोस्तों सदस्य 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा दो और देख लेंगे, मतदान करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, और ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आप लोग जानते हैं बराबर बनते हैं, सब कुछ आपका पूरी तरह से कवर हो गया है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।